तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी सारे क्वेश्चन। जैसे कि इधर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ एन ट्राइंगल ए बी सी आर respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR। मतलब इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो ए बी साइड इक्वल है पी क्यू साइड का, वैसे ही बी सी साइड इक्वल है क्यू आर साइड का और ए एम मीडियन इक्वल है पी एन मीडियन का। तो हमें बताया गया है शो दैट पहले पार्ट में तो ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू एन। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ए एम इज द मीडियन ऑफ बी सी। तो क्योंकि ये मीडियन है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये वाला लाइन बी एम को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि बी एम इज इक्वल टू है बी सी डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही अगर आप पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए देखें तो पी एन इज द मीडियन ऑफ क्यू आर। तो फिर क्यू एन इज इक्वल टू होगा क्यू आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर में क्यू एन लाइन क्यू आर लाइन का हाफ पार्ट है तो इसके लिए डिवाइडेड बाय 2। फिर लिखेंगे सिंस बी सी इक्वल टू क्यू आर, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया था। और आप देखो दोनों साइड हाफ हाफ कर दे तो बी सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई 2। और बी सी डिवाइडेड बाई 2 के बदले हम लिख सकते हैं बी एम, वैसे क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 के बदले हम लिख सकते हैं क्यू एन। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। फिर लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो ए बी इक्वल है पी क्यू का, जो कि गिवन ही था तो फिर साइड में लिख दिया गिवन। वैसे ही ए एम इक्वल है पी एन का, ये भी गिवन था तो लिख दिया गिवन। और फिर इक्वेशन 1 में था कि बी एम इक्वल टू क्यू एन है। तो अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड आपस में इक्वल है तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू एन। साइड में लिखेंगे बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, क्योंकि ये दोनों एंगल ट्राइंगल का कोरस्पोंडिंग पार्ट है और कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होता है। साइड में रीजन लिख देंगे कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो अब देखो ए बी एम के बदले हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, वैसे पी क्यू एन इस एंगल के बदले लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है, जो कि हमें पार्ट 2 में से काम आएगा। और उसके बाद पार्ट 2 में है प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो ए बी इक्वल है पी क्यू का, ये तो गिवन ही है, वैसे बी सी इक्वल है क्यू आर का, ये भी गिवन है। और फिर इक्वेशन 2 से कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर का। तो फिर इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। साइड में लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो इधर पे बी ई अल्टीट्यूड है ए सी में तो फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। वैसे ही सी एफ अल्टीट्यूड है ए बी में तो फिर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टीट्यूड में हमेशा 90 डिग्री एंगल ही बनता है। तो उसके बाद बताया गया है प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस। तो आइसोसेलिस होने का मतलब इस ट्राइंगल में कोई से भी दो साइड इक्वल है, यह प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो एंगल बी ई सी इक्वल है एंगल सी एफ बी इसका, क्योंकि फिगर में देखो तो दोनों ही एंगल 90 डिग्री है तो साइड में लिख दिया बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद देखो तो क्वेश्चन में था कि बी ई इक्वल है सी एफ का, साइड में लिख दिया गिवन। फिर अगर आप फिगर में दोनों ट्राइंगल को देखें तो दोनों ही ट्राइंगल में बी सी साइड है तो लिख देंगे बोथ हैव कॉमन साइड बी सी। तो इधर पे इन दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है, जैसे कि ये वाला साइड जिसको हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, तो हाइपोटेनियस भी आपस में इक्वल है। और कोई सा भी एक साइड जैसे कि ये वाला साइड आपस में इक्वल है तो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी एफ बी। और साइड में लिखेंगे बाय आर एच एस। आर मतलब राइट एंगल, तो इधर पे दोनों ही ट्राइंगल में एक एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है। और फिर एच, दोनों ही ट्राइंगल में हाइपोटेनियस भी आपस में इक्वल है।
और फिर साइड कोई सा भी एक साइड, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CFB। तो हम इधर से कह सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस आ गया तो हम इसे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल BCE इक्वल टू एंगल CBF साइड में लिखेंगे कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो अब देखो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और इससे हम ट्राइंगल के रूल के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल के ऑपोजिट में दो साइड है, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा, जो कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में था। तो लिख देंगे देयरफॉर AB इक्वल टू AC और साइड में रीजन लिखेंगे इन ट्राइंगल टू इक्वल एंगल्स ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो अब क्योंकि ABC ट्राइंगल में ये दोनों साइड आपस में इक्वल आ गया तो इससे कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्योंकि यह ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो इसमें दो साइड इक्वल है, जैसे कि इधर और इधर लाइन खींच के बताया गया है कि ये वाला और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया ही है विथ AB इक्वल टू AC। फिर है ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इक्वल है एंगल C का। तो अब इसको कैसे करेंगे देखो तो अब देखो क्योंकि AP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने तो इससे दो ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो एंगल APB इक्वल है एंगल APC इसका, क्योंकि फिगर में देखो तो BC का परपेंडिकुलर है AP, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो लिख दिया बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद देखो तो क्वेश्चन में ये बताया गया है AB इक्वल है AC का, साइड में लिख दिया गिवन। फिर अगर आप फिगर में दोनों ट्राइंगल को देखें तो दोनों ही ट्राइंगल में AP साइड है, तो लिख देंगे बोथ हैव कॉमन साइड AP। तो इधर पे एक एंगल और दो साइड आपस में इक्वल आ गया, तो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल APC। साइड में लिखेंगे यूजिंग R मतलब राइट एंगल। तो इधर पे दोनों ही ट्राइंगल में एक एक 90 डिग्री एंगल है, और एच जो कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये भी इक्वल है। और एक साइड जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपस में इक्वल है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस आ गया है तो इससे हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल है एंगल C का, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में एंगल B और एंगल C है आपस में कोरस्पोंडिंग में, और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का कोरस्पोंडिंग चीज़ इक्वल होता है तो फिर ये दोनों इक्वल होगा। साइड में लिखेंगे कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल।